ओ भाई निकल पड़े ये चेकआउट। हेलो थैंक यू भाई। सिस्टम गजब था। यहाँ वाली बंदी जो थी उसने मेरे को हेल्प भी किया वी चैट डालने में, क्योंकि मैंने जो वी चैट का नंबर ले रखा है वो लगता है मेरे से पहले जो यूज़ कर रहा था या तो कोई विदेशी या फिर कोई लोकल कुछ हरामीपंती किया था। मेरे को नंबर तो सेम असाइन कर दिया, मेरा पुराना वाला जो उस नंबर से जो पुराना आईडी था रजिस्टर्ड वो भी दिखा रहा था, लेकिन मेरे को क्या कहते हैं दोबारा लॉगिन करने के लिए अपना आईडी वेरीफाई करने बोल रहा था। मैं आईडी डाल रहा हूँ, बोल रहा है डजंट मैच। मैं थोड़ा समझ गया। फिर उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव भी ऑप्शन दिया था, सिर्फ आईडी वेरीफाई के बिना उस बिना भी आप कर सकते थे कि आप किसी भी ऐसे दूसरे वीचैट यूज़र को फ्रेंड ऐड करने बोलिए जो एटलीस्ट 6 महीना पुराना वीचैट हो यूज़ कर रहा हो। तो मैंने इसी रिसेप्शन वाली को सिर्फ एक सेंटेंस लिख के भेजा कि कैन यू हेल्प मी रजिस्टर फॉर वीचैट। उसी ने सब कुछ करके अपना वाला डाल के मेरा दबा दिया। तो वीचैट करने का कारण ये था क्योंकि अली पे तो ढंग से काम कर रहा है, लेकिन ये बोल रहा था ना चाइनीज़ आने से ग्रुप में निकलते हैं, तो अली पे तो काम कर रहा है, लेकिन मैं एक हमेशा प्लान भी रखना चाहता था कि अगर बाई चांस मान लीजिए अली पे काम नहीं किया तो एटलीस्ट दूसरा वाला ऑप्शन रहेगा वीचैट। और वीचैट ज़्यादा ये लोग क्या है इसको सुपर चैट की तरह कैटेगराइज करते हैं जिसमें सब कुछ आप कर सकते हैं। ये भाई अब यहाँ पे ये सब देख के समझ ना लेना कि ये मुर्गी है, मुर्गी नहीं है, डक है। ये देख लो भाई तंग गलियाँ। और खाना जैसे कि मैंने बताया आपका बहुत ही सस्ता है, बहुत ही सस्ता। मूल्य पे कितना आप कलकत्ता में ऑल ओवर इंडिया में सबसे सस्ते खाने मिलते हैं मेरे हिसाब से, जितना मैं घुमा हूँ, क्योंकि मैं ऑल इंडिया का ही ट्रिप किया था। 1 डे ए स्टेट बहुत ही सस्ता है, लगभग 20,000 में पूरा इंडिया घूम लिया था। सबसे सस्ता खाना मेरे को मिला था कलकत्ता में। 40 रुपये आपको मछली चावल मिल जाएगा, प्रोटीन और कार्ब दोनों। यहाँ पे 2-3 युआन के सब कुछ मिलते हैं, मतलब 2-3 युआन का एक पूरा मुर्गी फ्राई करके दे देंगे। पूरा मुर्गी, लिटरली पूरा मुर्गी, सिर्फ चिकन का वो मुर्गी होगा, मतलब फ्राई करके। तो 2-3 युआन कितने होता है? अगर 1 युआन का 11 रुपये हुआ, 3 युआन ही आप समझ लो, तो 33 रुपये। 33 रुपये का पूरा मुर्गी, बताओ। इंडिया में 120 रुपये किलो मिलता है। और वो मुर्गी का वैसे अंतरियाँ सब निकली होंगी, सिर्फ बाहर का वो मसल वाला पार्ट। तो ये सीन है। अभी भूख तो लगा है, लेकिन मैं पहले ये ट्रैवलिंग वाला सिस्टम ख़त्म करना चाहता हूँ। पहले मैं बस स्टैंड तक पहुँच जाऊँ, वहाँ पे बैठूँगा, या फिर डायरेक्टली रेलवे स्टेशन ही चले जाता हूँ। वहीं पे आसपास कुछ ना कुछ दुकान तो होंगी, क्योंकि लोग जाते हैं। तो इंडिया जैसा सीन है ना, अगर लोग जहाँ पे इकट्ठे होते हैं वहाँ पे तो दुकान मिल ही जाएंगे। पता नहीं यार वॉल्यूम कितनी आ रही है यहाँ के लोग। देखिए मीडिया में तो मैंने सुना था बहुत ही लाउड होते हैं, लेकिन अभी तक तो मिले नहीं। ओदे ओदे बोलते ही, मतलब नॉर्मल। तो मैंने अभी तक यहाँ पे लोगों को ऐसे ग्रुप में जैसे चिल्लाते हुए जाते हैं ना इंडिया में, मतलब अड्डा मारते हुए, वैसा देखा नहीं है। सब अकेले अकेले फ़ोन पे लगे रहते हैं, इसलिए मैं भी कैमरे पे चिल्लाने में से थोड़ा हिचकिचा रहा हूँ। तो सिलेंडर लगा कहाँ जा रहा है? बम फोड़ेगा क्या? और बस यार फ़िलहाल तो मैं बस स्टैंड पहुँचता हूँ। और क्या कहते हैं, यहाँ पे गूगल मैप्स इसलिए नहीं चलते हैं, ये भी बता देता हूँ। मैंने ऑब्वियसली रिसर्च किया कि यहाँ पे असल में जीपीएस हम लोग सोचते हैं कि ये तो फोकट का चीज़ है, ऐसा नहीं है। ये अमेरिकन कंपनी है। कारगिल वॉर के वक्त उन लोगों ने हमको उंगली किया था, हम लोगों का एक्सेस ब्लॉक कर दिया था, या फिर लोकेशन गलत दिखा रहे थे। उसी समय हम लोगों ने सोच लिया था कि हम लोग अपना एक जीपीएस टाइप का सिस्टम डालेंगे। सोच रहे हैं मतलब कब से, कारगिल वॉर के टाइम पर सोचा था, अब जाके उसका जो सैटेलाइट वगैरह लॉन्च होकर कंप्लीट हुआ है। नाविक नाम है, जो ये इंडियन पैसिफिक रीजन का पूरा जीपीएस टाइप का सिस्टम। फ़िलहाल तो वो सिर्फ मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, और हर एक मोबाइल में यूज़ करने के लिए सरकार जोर डाल रही है। मैप माई इंडिया बोल के एक प्राइवेट कंपनी को दिया है। वो ऑब्वियसली प्राइवेट कंपनी है, लेकिन शायद से गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्राइवेट कंपनी है। तो मैप माई इंडिया का वो सिस्टम हो गया। हाँ, कहने का मतलब ये हुआ, इंडिया में जैसा वो बना है, चाइना में भी उन्होंने भी सबक सीख लिया था कि अमेरिकन कंपनीज़ पे रिलाई करना उतना सही नहीं है।
तो यहाँ पे भी एक ऐप उन्होंने अपना जीपीएस टाइप का सिस्टम बना रखा है जिसके थ्रू इनके सारे ऐप्स चलते हैं। मतलब जीपीएस वाले, जीपीएस तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम अमेरिकन सैटेलाइट वाले सिस्टम को कहते हैं। यहाँ का एक दूसरा कुछ नाम है। इंडिया का जैसे जीपीएस, अमेरिका का जैसे जीपीएस हुआ, इंडिया का नाविक, और यहाँ पे कुछ और नाम है पांडा लिखे, तो यहाँ का कुछ और नाम है। और अगेन ये सब एक्सप्लेन करने का कारण ये था क्योंकि यहाँ के जो मैप्स होते हैं बहुत ही एक्यूरेट होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर जीपीएस में आप देखें तो आपको जो भी लोकेशन दिखाएगा कभी कभी 10-15 मीटर आगे पीछे होता है, मतलब उसका एक्यूरेसी होता है लगभग 500 मीटर तक का, यहाँ का 1-2 मीटर। तो वो अगर मान लीजिए आपको दिखा रहा है आपके राइट में कुछ एक दुकान है तो राइट ही में दुकान होगा। तो इसीलिए मैं जब अभी मैप से नेविगेट करते हुए जा रहा हूँ बस स्टैंड तक, एकदम डॉट वहीं दिखा रहा है जहाँ पे मैं हूँ। उसके दाईं तरफ दिख रहा है तो वही एग्जैक्ट दुकान है जो मैप में दिखा रहा है। तो ये सीन हो गया। और ये ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम चीज़ चाइना में, इंडिया में ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन क्योंकि जीपीएस एक फोकट का ऑल ओवर वर्ल्ड में ऑलरेडी यूज सिस्टम है, इसलिए मोबाइल में वो ऑलरेडी इंटीग्रेट होके आता है। सरकार अपनी तरह से पुश कर रही है कि मोबाइल्स को इंडिया में जो नाविक बना हुआ है वो एनेबल्ड होके निकले, लेकिन ऑब्वियसली टाइम लगेगा। तो ये सिस्टम हो गया जीपीएस का। ऐप्स का मैंने आपको बता दिया। आज का प्लान है यहाँ से जाएंगे शेंजन। शेंजन में देखेंगे दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, और इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से मेरे को अपने इस एक्शन कैमरा का ये बैटरी मॉड्यूल लेना है। ये बैटरी मॉड्यूल मैंने ऑनलाइन चेक किया, ऑब्वियसली काफ़ी रेप्यूटेड साइट्स में, तो वहाँ पे प्राइस इंडिया जैसा ही दिखा रहा है, तो यहाँ से लेके कुछ मतलब नहीं बनता है। लेकिन अगर उससे सस्ता कुछ सस्ते में मिल गया तो उठा लेंगे। बहुत ही सस्ता, मतलब सिर्फ सस्ता नहीं, बहुत ही सस्ता चाहिए भाई, यहीं तो बनते हैं तो यहाँ तो सस्ते होने चाहिए। चलो देखते हैं क्या सीन बैठता है। भोजन पानी भी करते हैं, और मैंने आपको खाने का भी बता दिया कि खाना और रहना यहाँ पे बहुत ही सस्ता है। ट्रैवलिंग तो इन सिटी मतलब सिटी के अंदर घूमना बहुत ही सस्ता है। 1-2 युआन का बस रहता है, और मेट्रो भी 30 युआन के थे, आधे 40 मिनट वाला ट्रेन का, इंडिया के जैसा ही है। तो अब पहुँचते हैं यार बस स्टैंड, यहाँ से बस 100 मीटर दूर है। बोलबम और राधे राधे भाई लोग। आइए पहले बस का सीन देख लो, कोई चिल्ला नहीं रहा है तो हम भी जैसा नहीं बोल रहे। तो भाई यहाँ पे ये टैप सिस्टम है, ये एक्चुअली मैंने ऑब्वियसली ऑनलाइन रिसर्च किया, ये फर्स्ट यूज सिस्टम था न्यूयॉर्क में, अमेरिकन। तो उसी बेसिस पे इन लोगों ने अपना वाला सिस्टम हल्का सा इंटीग्रेट कर दिया। तो यहाँ पे जाते वक्त आप या तो QR स्कैन कर सकते हैं, टैप भी मार सकते हैं, और फिज़िकल करेंसी भी दे सकते हैं। मेरे को फिजिकल करेंसी वाला पता नहीं था, तो इससे पहले मैं एक बस में चढ़ा जिसमें मैं नॉर्मली कैमरा चालू करके स्कैन कर रहा था। तो चाइनीज़ में लिखा कुछ समझ में नहीं आया, फिर मैं बाद में उतर गया क्योंकि ऑब्वियसली पे तो हुआ नहीं। तब मेरे को पता चला कि अलीपे के अंदर एक सेपरेट टैब है, सेक्शन, जहाँ पे आपको बस कार्ड पहले एक्टिवेट करना पड़ता है। उसमें जो QR आएगा उसको यहाँ पे स्कैन करना पड़ेगा तो काम करेगा। अगेन भाई कन्वीनियंस के लिए मैंने बता दिया ताकि आपको ऐसे एम्बैरेसिंग मोमेंट ना फेस करना पड़े जैसे मुझे फेस करना पड़ा, एक बस में चढ़ के उतरना पड़ा। आपको बस स्टैंड बता दिया। आप चाहे तो फिजिकल करेंसी भी ले सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा ऑनलाइन। क्यों? क्योंकि उसमें आपका 10% कम लगेगा, 1.7 वेल 3% कम, 30% कम लगा है, क्योंकि 2 युआन का भाड़ा था। मैंने ऑनलाइन चेक किया था यहाँ से स्टेशन तक का, और अभी इसने डेस्टिनेशन तो सेलेक्ट किया ही नहीं, तो शायद से बस में चढ़ने का ही मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही 2 युआन है। 2 युआन कितने होते हैं? 22 रुपये, कुछ नहीं है। बोलबम अब स्टेशन पहुंच के आपको दिखाते हैं। 40 मिनट का राइड है भाई। हम लोग इंडिया में नूडल्स खरीद के लेके आते हैं, ये भाई अपना यही होममेड बना रहा, एकदम हाई क्लास के राइस नूडल्स। रुपा पहन के रखा है, चाइना के साइड से क्या कहते हैं, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट
से होगा ये खाना। इससे पहले ये ब्रॉथ इन लोगों का मैक्सिमम टाइम मीट ही होता है, मीट से मतलब मीट उबाला हुआ पानी होता है। तो पूछ लेना है वेजिटेरियन है कि नहीं। मैंने पूछा तो चेंज करके दिया। खाना मस्त है, हर जगह तेरा ही लेता है राइस, फ्राइड राइस का। लेकिन मैथुवियर में बहुत ही सस्ता है, 2-3 युआन का भी मिल जाता है। तो ये आपको चेक कर लेना पड़ेगा। बोल बम लियो भाया पहुंच गए। सॉरी, पता नहीं किस चीज़ का यहाँ पे लगता है धंस जाएंगे आदमी लोग, इसलिए घेर के रखा है। वो धंस जाएंगे मतलब नीचे कुछ होगा सीन, पता नहीं। तो राइट साइड में बंदी थी, हम उसको जानबूझ के नहीं लेना चाहते हैं ताकि वो ये ना सोचे कि हम क्रीप हैं। तो यहाँ से मैक्सिमम 200-300 मीटर, 200-300 क्या भाई 50 मीटर दूर है वो रेलवे स्टेशन। तो मैं ऑल्दो 75% श्योर हूँ कि नानिंग का जो 2 स्टेशन हैं, 2 स्टेशन में से यही वाला स्टेशन है जहाँ से मेरा ट्रेन छोड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं जाके एक बार कंफर्म करा लेता हूँ। और एक बात और, आप देखेंगे किसी भी शहर में मैक्सिमम एक स्टेशन का नाम से 2 स्टेशन रहता है। एक रहता है नानिंग, जैसे नानिंग का बता रहा हूँ, और एक दूसरा है नानिंग डोंग। तो ये शायद से डोंग ईस्ट को कहते हैं, क्योंकि जब मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हूँ दिखा रहा है नानिंग ईस्ट रेलवे स्टेशन। हाँ, ये शौचालय बच्चों के लिए बने हैं या फिर यहाँ के हाइट कंसीडर करके पता नहीं, हमको तो मस्त लगा। राधे राधे भाई लोग। पहला बात, यहाँ पे वेटिंग रूम के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं जैसा कि इंडिया में है। एक सिंगल वेटिंग हॉल बना रखा है, कोई भी क्लास का टिकट हो आके बैठ सकते हैं। ये हमको बढ़िया लगी क्योंकि है ये कंट्री लगभग चाइना मेरे हिसाब से अभी तक जो देख के लगा है सोशलिस्ट कम्युनिस्ट। तो मतलब सबको इक्वल राइट्स देना चाहता है रिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम। तो ये वाइब है, मैंने आपको बता दिया जो मेरे को देख के लगा। भाई ये बोर्ड और ये पीछे पिलर पूरा मेरा व्यू गार्ड कर रहा था, लेकिन एटलीस्ट बंदी ने इंग्लिश में ये तो बता दिया कि 2 नंबर है। चलो यहाँ पे भी इंग्लिश में लिखा हुआ है, भाग के निकलते हैं। 28 मिनट बचा हुआ है। अब भाग करने का क्या है, यहाँ पे एंट्री चेकअप के चेक पॉइंट के बाद यहाँ पे वेटिंग रूम के बाद तो कुछ हुआ ही नहीं। बस पासपोर्ट लेकर उसमें नंबर एंटर किया और बोला भाग लो। और दोनों लेन में 2 ही लिखा हुआ है। ये अपना K950 528। अबे बंदा तू क्या देख रहा है? अच्छा ये 3। ये 4-5 हो गए एडवेंचर, वही था। अच्छा वही तो 2। अब जाके ट्रेन ही है बैठते हैं यार। ये तो जनरल मतलब ऑर्डिनरी ट्रेन है, फास्ट ट्रेन नहीं है। उसका आपका वाइब दिखाते हैं। सब कोई चाइना आके फास्ट ट्रेन चढ़ता है, हम उल्टा किए हैं, नॉर्मल ट्रेन चढ़ेंगे। बोल बाबू जय बाबा बरकन्नी। आइए आप तक और सीट देख लो। सबसे टट्टी सीट मिली है बेंच। एक तो बाथरूम के बाजू में, ऊपर से बाथरूम महक भी रहा है। लेकिन भाई सही है, सबसे सस्ते में क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। चलो यार, एटलीस्ट अपने इंडिया के मतलब पैसे तो इसके वजह से 3rd AC से भी ज़्यादा है रूट के हिसाब से, मतलब डिस्टेंस के हिसाब से। लेकिन फैसिलिटी पता नहीं 19-20 होगा। इन लोग का तो वैसे एरिया भी हिलीज है, तो खर्चा तो इन लोग का होता है ट्रेन चलाने में। अपने वहाँ तो फिर भी फ्लैट है। वैसे उस कंपैरिजन से मैं देख रहा हूँ कि इकोनॉमिकल कितना ये हम लोग मतलब पैसे दिए हैं, कितना वर्थ इट है। हिली एरियाज़ में 124 युआन का कितना लॉन्ग डिस्टेंस। तो इंडिया में इसके आधे से भी कम होता है, लेकिन ऑब्वियसली एरिया वहाँ पे फ्लैट होते हैं, ऑब्वियसली खर्चा कम होता है ट्रेन चलाने में। फनी ये मेरा मेंटालिटी था, मैंने आपको बता दिया। जगह महक रहा है और सीट भी सबसे टट्टी है, लेकिन सीट का मतलब बैठने वाला जो चेयर है वो कंफर्टेबल है। और यहाँ पे ये लगा हुआ है। अब यार रूट में क्या ही दिखाऊँ, तो उसके मुँह में कैमरा थोपना पड़ेगा। कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो चालू करता हूँ, वरना जय शिवाजी।
और राधे राधे भाई लोग, तेरे भाई को देख लो, ये चिल्लाते हुए जा रहा है। ये कंडक्टर बता रहा है सब कि कितना नंबर बस मतलब स्टेशन आने वाला है। हालत इतना बुरा नहीं है, बेकरी इमेज ऐसे तो नहीं है, लेकिन पैसे भी बहुत हैं। मैं हिसाब लगा रहा था, अपने इंडिया में 400-500 किलोमीटर के मैक्सिमम कितने लगते होंगे? मैक्सिमम लगते होंगे 200-250 जनरल क्लास के, या जनरली है। तो यहाँ पे सीट्स बिकते हैं, उसके बाद कुछ लिमिटेड सीट्स ही ये लोग बेचते हैं, स्टैंडिंग सीट। तो ताकि ऑब्वियसली इसी कारण भीड़ ज़्यादा नहीं हुआ है, मैनेजेबल है, सीट मिल गया तो कंफर्टेबल जा सकते हैं। जो आंटी तक तो चेयर के आके बैठे, जो पता है बैठने का सीट मिलेगा नहीं तो खुद बना के बैठ जाएंगे। ये बाजू में एक दद्दी उस बच्चे के सीट में ज़बरदस्ती बैठ गई थी। बच्चा थोड़ा बोला, कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, जैसे इंडिया में होता है पूरा इंडियन वाइब। दिक्कत नहीं है, रात के 12 बज रहे हैं, सुबह 9 बजे पहुँचेंगे। और ये बाजू वाला अंकल बार बार उनको ताक रहा है, पता नहीं चल रहा है क्या बोल रहा है। यहाँ पे सिगरेट पीने का बहुत ही बड़ा चस्का है भाई, पूरी फौज उतर पड़ी है। 10 मिनट का हॉल्ट है, 9 मिनट कुछ। और राधे राधे भाई लोग, देख लो 15 घंटा बाद उठा के कहा, यही सीन है। ये जाता, ये भाई अपना देख के मुस्की मार रहा। हम थोड़ा सामने से एक बार देख लेते हैं क्या सीन है। अच्छा ये 10वां है, मेरे को फर्स्ट क्लास देखना था, बाहर से देखेंगे। ये वाला इसमें पूरा अलग है, दो है। बाहर से जो झाँक के देखा, देख के तो वही लगा कि 2 है, सिर्फ एक ही डब्बा लगा हुआ है, मतलब वो वीआईपी काफ़ी एक्सक्लूसिव, और बाकी सब नॉर्मल। अबे यार ये साले बोलते कुछ नहीं है, सब ग्रुप में मुंह ताकते हैं। लेकिन यार इन लोगों की ह्यूमिलिटी, अपने फिरंगी लोग, ये से फिरंगी क्या कहते हैं, वो लोग जब मुंह ताकते हैं तो उन लोगों के मुंह में एक स्मगनेस होता है कि साला चमन्नी चुतिया कर क्या रहा है। इन लोग का स्मग मतलब जब मुंह ताकते हैं तो इन लोगों के अंदर जैसे वो क्यूरियोसिटी, इंडिया में जो है, अगर मान लो केरला में भी कोई काला घूमेगा तो सब कुछ को खड़ा करके ताकेंगे, ऑल्दो वो खुद उनसे 10 गुना ज़्यादा काले होंगे। क्यों? क्योंकि उन लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी है, जानने की इच्छा। मतलब ऐसे नहीं है कि उसका मजाक उड़ाना चाहते हैं, बस देख रहे हैं, क्यूरियस। ये यहाँ के लोग में वो है। मैं जैसे बोल रहा हूँ, पॉलिटिक्स असाइड, लोग बहुत ही अच्छे हैं, एटलीस्ट फर्स्ट हैंड तो ये एक्सपीरियंस है। लेकिन वो 1-2 चमन्नी तो होते हैं, लेकिन उनका मतलब 19-20 का फ़र्क है, वो उतने एग्रेसिव नहीं होते हैं चाइना में, एटलीस्ट परसेंट बेसिस में। आप अगर मतलब, और थाईलैंड के लोगों में तो इंडिया के प्रति हेट तो बोलूँगा ही। हाँ, जहाँ पैसा हम इंडिया फेंकते हैं वहाँ कोई कुछ नहीं बोलता है, लेकिन वहाँ का सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट है। अभी तक जितने 5 कंट्री घूमा सबसे सस्ता भी यही मिला है। यहाँ पे जो मैं होटल भाड़ा देख रहा था, मैक्सिमम तो बहुत ही है, लेकिन मतलब स्टार्टिंग प्राइस आपका 10 युआन होता है कितना, 110 रुपये। 110 युआन से, और 10 युआन के एक नहीं, कई सारे। तो रहना और खाना चाइना में अभी तक जो 5 कंट्री घुमाओ सबसे सस्ता है। इंडिया जैसा, इंडिया से सस्ता है ये नहीं बोलूँगा, इंडिया जैसा। ऑब्वियसली रीज़न तो पता चल ही रहा है, क्योंकि जनता इतनी है, कंपटीशन, और ऑथोरिटेटिव गवर्नमेंट होने के बावजूद यहाँ पे उन लोगों ने कंपनीज़ को इनकरेज किया है, जिसके वजह से प्राइस बहुत ही कम है। ये सीन है। अभी फ़िलहाल मैं जो हूँ जिस स्टेशन पे, शेंज़ेन ईस्ट, इस स्टेशन से मेरे को जाना है 29 किलोमीटर दूर, जिस हॉस्टल को मैंने लिया है। लेने के बहुत सारे कारण थे। पहले तो वो सस्ता था, दूसरा इन लोगों का एक ऐप है मेituan, MEITUAN। मेituan ऐप में सिर्फ चाइनीज़ ही लैंग्वेज है, तो मैंने एक ऑन स्क्रीन ट्रांसलेटर को डाउनलोड करना पड़ा, उसे ट्रांसलेट करना पड़ा, मतलब काफ़ी झमेला चल रहा था। तो मैंने देखा सस्ते में
जो ऑन एवरेज बढ़िया रेटिंग है, और ऐसा नहीं कि एक दो जन के रिव्यू से बढ़िया रेटिंग, लगभग 10,000 प्लस, 1000 ही मैक्सिमम था। मतलब उससे अगर ज़्यादा हो जाए तो 1000 प्लस लिख देते हैं वो लोग। 1000 प्लस रेटिंग के साथ ये 4.7 था। तो मैंने सोचा एटलीस्ट पहला दिन तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, एक दिन का किया। और वो देखा मैंने होटल मैक्सिमम दिन खाली है, क्योंकि वो शहर से काफ़ी दूर है शायद। और इन लोगों का, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था, सिटी के अंदर बहुत ही सस्ता है घूमना, जैसे इंडिया में है। अब इंडिया में देख लो ना, जैसे मैं कोलकाता से, सॉरी कोलकाता के काफ़ी एकदम नॉर्थ में है, वहाँ से एकदम कोलकाता एयरपोर्ट जाता था, लगभग 29 किलोमीटर, 29 किलोमीटर होता था, मेरे 31 रुपये लगते थे। इंडिया चाइना में भी सेम है, 2 युआन मैक्सिमम, 2-3। और मेट्रो भी सस्ते हैं। मेट्रो सला क्या बोलूँ मैं, तो मेट्रो सस्ते हैं इंडिया का, तो मेंटालिटी बना हुआ है। मैं यही सोच के थाईलैंड में चला था। थाईलैंड में एक स्टेशन का 40 बात लो। और ऑब्वियसली कारण तो पता चल ही रहा है, यही देश है जिस देश में अभी हूँ, क्योंकि इन्होंने उन्हें बना के दिया है, तो ऑब्वियसली लोन का पैसा तो चुकाना पड़ेगा। उसके लिए उन्हें अपने जनता से ही पैसा निकालना पड़ता है। तो सिंपल कैपिटलिज्म है। राधे राधे भाई लोग। यार इंटरेस्टिंग तो क्या ही है, लेकिन मैं दिखाना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी अब दिखा है तो वीडियो में तो डलेगा। अपन लोग न्यूज़ में जो देखते हैं, सैंटी कंस्ट्रक्शंस, यहाँ पे हर जगह में मग्गा रखा हुआ है, ऊपर से पानी चुआ रहा है। अबे मतलब एक चीज़ और, चाइना ने मालूम है ऐसे दबा के कंस्ट्रक्शन की है, सरकार ने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। इसने उन्होंने बोला प्राइवेट कंपनीज़ को कि बना के दो, और बना के दो मतलब ऐसे नहीं है कि बना के दो और तुमको रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा। बना के देने के बाद इन्हें सरकारी काफ़ी काम में कंसेशन दिया गया, जैसे अभी इंडिया कर रहा है, गडकरी जी कर रहे हैं रोड बनाने के लिए। रोड बनाने के लिए सरकार से पैसा नहीं मंगवा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आप मुझे बना के दो, इस रेट के हिसाब से आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा थ्रू टोल्स। तो मतलब प्राइवेट कंपनी से ही पैसा उठा के रोड बनवा रहे हैं, और उनको अच्छा रिटर्न भी दिला रहे हैं। तो चाइना ने भी दबा के यही किया है, और चाइना ने ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दो कंपनी को दिया, मतलब दबा के धड़ल्ले से दिया है। इसीलिए बीच में एक दो तो ऐसे फुर्सत में अपना मौका निकाल ही लिए होंगे। लेकिन जो सैंटी कंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसका जीता जागता सबूत मिल गया। हाँ, यहाँ पे कैमरा की भड़मार, 1 2 3, इसी एरिया पे 3। वैसे पब्लिक एरिया है, ज़रूरत भी है। जो आप मॉडर्न एमिनिटीज सोच सकते हैं आपको सामने दिख जाएगा। देख लीजिए, बस स्टेशन में ये थोड़ा दूर वहाँ पे, अभी ये जो मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, ये आप ये मत सोचिए कि ग्राउंड फ्लोर है। अभी इन लोगों का चाइना का पूरा कंट्री ये मतलब नॉर्थ ईस्ट जैसा हिली एरिया है। तो यहाँ पे मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, ये 2 तल्ला है, इसके नीचे 1 तल्ला और है, और मैक्सिमम उस साइड में देखिए वो ऊपर मेट्रो जा रही है। सीन तो गजब है, कंस्ट्रक्शन दबा के किया है, और मतलब आई कैचिंग किया, कहते हैं ना पिक्चर्स, वैसा है। चलो अब फ़िलहाल तो मेरे को बस तो मिल गया है, लेकिन जो सबसे सस्ता वाला बस है उसका ऐप में ही अपडेट दे दिया है कि ये वाला बस अभी चालू नहीं है, लेकिन अगर वो चले तो मेरा पैसा आधे से भी कम लगेगा। इसलिए थोड़ा ढूंढ लेता, मेरे पास 5 घंटे है, और रास्ता है यहाँ से 29 किलोमीटर का, सिर्फ 40 मिनट बस में। तो सोच रहा हूँ थोड़ा आसपास भटक लेता हूँ, कुछ सीनरी देख लेता हूँ, और कुछ खाने पीने का मिले तो वो भी देख लेता हूँ। और वैसे हाँ, मैं KFC ढूंढ इसलिए रहा था क्योंकि KFC में माइट्यून ऐप में बहुत सारे ऑफ़र्स थे। तो मतलब 29 के वो एक बर्गर, एक रोल और एक कोल्ड ड्रिंक, इन लोगों के लोकल कंपनी का कोल्ड ड्रिंक वो पैकेज में डाल के देते हैं, मतलब एक पैकेट के अंदर नहीं, सिंगल मील में। मैंने लास्ट टाइम खाया था 5.9 युआन में, मतलब कितना हुआ 66। हाँ, इससे महंगे तो मैं बाकी 3 देश में खा रहा था, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम। चलिए यार, अब फ़िलहाल तो मैं बस के लिए ही थोड़ा भटकता हूँ, कुछ भी नया इंटरेस्टिंग फैक्ट वगैरह दिखा तो डाल दूँगा।
राधे राधे। यार आने से पहले थोड़ा बहुत रिसर्च तो करना ही पड़ता है, वही रिसर्च मैंने भी किया था। तो मेरे को ऑनलाइन दिखा था कि चाइनीज़ गवर्नमेंट मतलब आप जब होटल में चेक इन करते हैं, या तो होटल ऑब्लाइज्ड होते हैं सरकार को इन्फॉर्म करने के लिए कि मेरे पास एक फॉरेनर रुका है, या फिर अगर मान लीजिए होटल ने नहीं, और आपको एक स्लिप टाइप का कुछ देता है शायद से, मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैंने एक रेडिट पोस्ट पढ़ा था और वो बहुत पुराना था 2018 का। तो या फिर आपको खुद पुलिस के पास जाके 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट करना पड़ता है। तो बाजू में एक पुलिस वाला खड़ा है और वो यहाँ का ट्रैफिक पुलिस ही लग रहा है देख के, लेकिन मुझे पता नहीं है इंडिया से ट्रैफिक पुलिस और स्टेट पुलिस अलग होती है कि नहीं। तो मैं उसी को एक बार ट्रांसलेट करके पूछ के देखता हूँ और आपको भी बताता हूँ। यार वीडियो करने में अजीब हो जाता है, ऑकवर्ड हो जाता है ना। अगर मैं सामने वीडियो लेके जाऊँगा तो वो समझ जाए, मतलब उसके दिमाग में पहले ही खाली यह आएगा कि साला इसको इन्फॉर्मेशन नहीं जानना है, कंटेंट ढूंढ रहा है। तो मैं कैमरा रख के उससे इज्जत से पूछता हूँ, अगर उसने जवाब दिया तो ठीक है, और अगर नहीं दिया तो मैं वो भी आपको इन्फॉर्म करता हूँ। बोल बम। राधे राधे भाई, बैक टू अपडेट। मैंने पूछा उनसे, तो उन्होंने अपने भाषा में 10 मिनट कुछ बोला, फिर मेरे को इस तरफ उंगली दे के बोला। मैं ऑब्वियसली समझ गया, हिंट ले लेना पड़ता है कि वो मेरे को बोल रहे हैं मेरे को पता नहीं है, यहाँ पे पुलिस स्टेशन होगा, कहीं पूछ लो। कहीं नहीं, यहीं पे कहीं पुलिस स्टेशन ही होगा, वैसी तरफ डायरेक्शन दे रहा था। भाई यहाँ का पुलिस से डर तो चमन्नी भर नहीं लगता है। क्यों पता है? क्योंकि ऑनलाइन इन लोगों का जो इमेज बना है, अगर कैमरा देखते ही दे लिव बाय एग्जांपल। मतलब कैमरा के सामने चमन्नी भर भी आगे पीछे 19-20 नहीं होगा, कुछ भी होगा 100 बार डाउट क्लियर करके आपको कंफर्म कराएंगे। तो ऐसा सिचुएशन है। तो अगर रास्ते में कोई पुलिस स्टेशन दिखा भी तो मैं पूछ लूँगा। वैसे समझ ही रहे हैं, डर का बात तो नहीं। अरे हाँ, मैकडोनल्ड दिखा था, मैं मैकडोनल्ड से कुछ मैं तो नेट में देखता हूँ, कुछ ऑफर वगैरह चल रहा होगा तो मैं उठा लूँगा। और ये लकिन कॉफ़ी, जो अमेरिकन जो एक ब्रांड है, उसको टक्कर देने के लिए उतारा था। तो चाइना में अभी उससे बड़ा ये ब्रांड है लकिन कॉफ़ी। अरे कौन सा ब्रांड है कॉफ़ी का, अमेरिकन वाला, जो भी है यार समझ जाओ। मैंने तो कभी खाया नहीं है। 100 रुपये के ऊपर के सिर्फ कॉफ़ी का मंका देता है, उतना पैसे किसके पास है। जय देसी। राधे राधे भाई, देख लो, ये आप लोगों की सेवा के लिए तत्पर पुलिस हाजिर। आप लोगों मतलब फ़िलहाल तो मेरे लिए भी, क्योंकि ये वही रेलवे पुलिस टाइप का कुछ है, लिखा हुआ है इमरजेंसी ड्रिल। थोड़ी देर पहले एक जन झंडा लेके खड़ा था और बाजू में एक जन फ़ोटो ले रहा था। ये भाई राधे राधे, बस स्टेशन भी मिल गया, बस मैप देख के एग्जैक्टली डॉट वहीं पे आना पड़ा। और यार एक चीज़ और कम करते हैं, यहाँ पे यार वीडियो हमेशा लंबी हो जाती है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो टैक्सी ड्राइवर भी भाई एटलीस्ट इस सिटी में तो काफ़ी पोलाइट है। पुराने वाले सिटी में तो एक जन पीछे पड़ गया था, तो एक बार इसने पूछा इस सिटी में, उसके बाद छोड़ दिया। और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, हर बार लंबा हो जाता है। यहाँ से बस बचा क्या है, मैं हॉस्टल जाके, अभी तो 2 घंटा ही बचा हुआ है, 2 घंटे में चेक इन मिल जाएगा। हॉस्टल जाके थोड़ा शहर लेंगे, नहा धो के, फिर शाम को निकलेंगे मिशन पे। यहाँ का जो लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है वो कितना दूर है, कैसे पहुँचा जाता है, और वहाँ पर रेट्स वगैरह क्या है। यार लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना वीडियो पे। बोल बम।